Coast Guard Sector Command. I'm Ed, direct your call. Sir. Lilac, don't you have a new baby to get home to? I'm here as long as you are, sir. You have NOAA on line 4. Captain Mania. What? How big? Okay, I'm on my way. Problem, sir? Get me Snipes. Right away, sir. You called for me, sir? Snipes! Wouldn't fly with anybody else. It's an honor, sir. Good morning. Well, Snipes, I don't think there's going to be anything good about this morning. यहाँ इतने अजीब लोग हैं कि कुछ हुआ भी तो भी इनकी मदद नहीं करूंगी। तुम अब भी श्योर नहीं हो? आई एम श्योर वो आता ही होगा। यू आर होपलेस। अरे देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। बड़ा है। बड़े तो एरोप्लेन्स होते हैं या ट्रेन्स होती हैं, पर इसका कोई मुकाबला नहीं। तो चलें? मैंने इरादा बदल लिया है। तुम्हारे डैड को यहाँ होना चाहिए। Oh, really? पर ऐसा क्यों? ताकि कोई मुझे हीरन से इंट्रोड्यूस करवाए। What? तुम्हारे तो ब्रेकअप हो गया ना, और वैसे भी तुम्हारे डैड उसे पसंद नहीं करते। नहीं, ये वो नहीं है जिस हिडन को मैं जानती थी। पर वो चाहता था तुम उसके शिप पर आओ। To be continued. How you doing? कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है? Enjoy yourself. Have a good time. Hello. Hello. Enjoy yourself. Oh, wow. Hey my God, क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? Of course. What's your name, darling? मेरा नाम है टैमी। टैमी, अच्छा नाम है। लाओ अभी साइन कर देता हूँ। तो ठीक है टैमी। मुझे भी ऑटोग्राफ देंगे हाँ, प्लीज? तुम्हारा नाम क्या है? रीने। अच्छा नाम है। लो हो गया। ये शिप पुरानी शिप से ज्यादा सेफ नहीं लगता? ये तो सिर्फ शो के लिए है डार्लिंग, असली चीज तो नीचे है। हाय डैड। एमी। आप काम पर है ना? हाँ, ग्रीनलैंड में केविन ग्लेशियर कोलैप्स हो रहा है, मुझे उसकी जांच करनी है। डैड, ये शिप सच में अमेजिंग है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शिप दिखता कैसा है, हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं।
मैं नहीं चाहता कि तुम उस शिप पर जाओ। आपने ही कहा था कि मेरे लिए अच्छा स्टेप है। हाँ, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि शिप को एनिवर्सरी डेट से पहले तैयार करने की जल्दबाजी में वो बहुत बेकार काम करेंगे। डैड, इस शिप ने इंस्पेक्शन तो पास किया है ना? मुश्किल से। 5 minutes, सर। हनी, मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखना। आप भी। कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, ठीक है। हे ट्वेन। हे एमी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। स्वागत है तुम्हारा टाइटैनिक 2 पर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यू टू। एमी, DW presents. तुम्हें देख के Hi. खुशी हुई? थैंक्स। हाँ, सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। ये शिप काफी अच्छा है। तुम्हारे डैड कैसे हैं? ही इज गुड। फिर मिलेंगे। बाय, सी यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप ऐसे दिन के गवाह हैं जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। एक ऐसा दिन जब हमने अतीत की गलतियों से सीखकर भविष्य को सुधारने की कोशिश की है। एक ऐसा दिन जब टाइटैनिक पर गंवाई जानों को हम श्रद्धांजलि देंगे। आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट, फास्टेस्ट और सोफिस्टिकेटेड शिप बनाकर, जिसका नाम है टाइटैनिक 2। और मेरे साथ वो शख्स हैं जिनके हाथों में इस शिप की बागडोर है। हमारे शिप के कैप्टन विल हावर्ड। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब ये शिप पहली बार अटलांटिक पर सफर करेगा। सफर यादगार होना चाहिए। तुम लंच पे नहीं चल रही? तुम 5 मिनट लेट हो गई हो लंच के लिए। बोरिंग। देखना डॉक्टर ना देख ले। सारे पैसेंजर्स आ चुके हैं सर। Alma, let's make history. बिल्कुल सर।
कंट्रोल, मैं कोस्ट गार्ड 6565 बोल रहा हूँ। We read you 6565. क्या हाल है कैप्टन? हम कुछ ही मिनटों में लैंड करने वाले हैं। इस बीच तुम कोस्ट गार्ड को स्टैंड बाय पर रखना। वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक तो है ना कैप्टन? लगता तो है। स्नाइप्स 2 o'clock। यस सर, मुझे दिख रहा है। कोस्ट गार्ड आ गए। रियली? आपको यहाँ से 300 यार्ड्स दूर उतरना था। आप बहुत करीब हैं एज के। ठीक है, यहाँ खतरा है, इसलिए हेलीकॉप्टर ऑन रखेंगे। डॉक्टर किम पैटरसन, नोआ। नाइस टू मीट यू। आप सोच रहे होंगे किसी और सेक्टर कमांडर की जगह मैंने आपको क्यों बुलाया। वो इसलिए क्योंकि आपकी अच्छी रेपुटेशन है। मैं चाहती थी कोई मुझे सीरियसली ले, खासकर तब जब मैं उसे बताऊं कि हम बर्बाद होने वाले हैं। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। कल के कोलैप्स से उठी लहरें नॉर्दर्न कनाडा के बैफन आइलैंड तक महसूस की गई थी, और ग्लेशियर से जो बर्फ का टुकड़ा गिरा था वो मैनहट्टन के साइज का था। इमेजिन, रोड आइलैंड के साइज का टुकड़ा क्या करेगा? वो अटलांटिक के बीच के हिस्से को काफी दूर तक धकेल देगा। बिल्कुल पार पहुंचा देगा। ये मास बैलेंस मेजरमेंट्स हैं, तो जब टेम्परेचर वार्म होता है तब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बर्फ धीरे धीरे टूटने और पीछे हटने लगती है। जियोडेटिक इमेजेस से हमें पता चला है कि इस वक्त हम जिस ग्लेशियर पर खड़े हैं वो पिछले 1 साल से 60 मीटर्स पिघल चुका है। ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एग्जैक्टली। मुझे आपको कुछ दिखाना है, आइए। और हम लोगों के लिए ग्लोबल वार्मिंग जैसा खतरा तो है ही नहीं, है ना? जरा मुझे बताओ कि क्या है ये सब? कल का कोलैप्स। जीसस। आपने कभी तालाब में पत्थर फेंका है कैप्टन? लहरों को बाहर की तरफ बहते देखा? अगर कल का कोलैप्स एक पत्थर था तो अगला तोप का गोला होगा। अब सोचिए कि पूरा अटलांटिक ओशन कोई तालाब है। मास्टरपीस को देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पार्टी के लिए लेट नहीं हो रहे हो? ये शिप मेरा है, वो मेरा इंतजार करेंगे ही। वैसे भी मुझे देर से जाना पसंद है। मैंने तुम्हें कॉल किया था। हाँ, लेकिन 6 महीने लगा दिए। तुम्हारे डैड ने मेरी नाक तोड़ दी थी, मैं और क्या करता। DW presents। तुम रात के 2 बजे उनकी ही बोट में किसी और लड़की के साथ थे। उन्हें पूरा हक था। तो अभी भी डैडीज गर्ल हो? हाँ, तुम ऐसा कह रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे डैड के बारे में पता चला, सुनकर अफसोस हुआ। कोई बात नहीं। So, it looks like you left you in charge. CEO of Walsh Industries. I always thought you'd end up in the Coast Guard. Yeah, well,
When you're offered the keys to an empire, it's kind of hard to say no. You still got the earrings I gave you. Yeah. Well, I have a lot of earrings, so. Yeah, well, I like those. तुम भी तो कॉल कर सकती थी। और फिर क्या है दिल, हम ये मान लेते कि सब कुछ पहले जैसा ही है। मान भी जाओ, तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपनी बोझ और पैसों की ज्यादा फिक्र थी। Yeah, well, I did need your paranoid father looking over my shoulder my whole life. I wasn't talking about my father. I was talking about us. He chose a different life. That's fine, I understand. Besides, it looks like you're pretty happy with your decision. Well, तुम्हें अंदर जाना चाहिए, नहीं तो पार्टी मिस हो जाएगी। हम काफी तेज जा रहे हैं। सुबह तक हम टाइटैनिक तक पहुंच जाएंगे। वेल डन एल्मा, ऐसी बढ़ते रहो। वाटर रीडिंग्स एट 31 डिग्रीज। बहुत अजीब बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 साल पहले भी यही रीडिंग थी। पर किस्मत से इस बार हमारे पास काफी सारी लाइफ बोट्स हैं, और वैसे भी शायद हमें इस बार वो आइस फील्ड भी अवॉइड करना चाहिए। यस सर। और मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे शिप के इंजन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो अगर हमें कभी स्पीड बढ़ानी रिलैक्स पड़ी तो। इसका सिर्फ नाम है टाइटैनिक 2, पर ये उससे कई गुना बेहतर है। यस सर। ग्लेशियर कोलैप्स होने में कितना वक्त लगेगा? कहना मुश्किल है, पर अगर ऐसा हुआ तो पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन बर्बाद हो जाएगा शॉकवेव से।
NOAA उसे ट्रैक कर रहा है एडमिरल, पर हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। हमें इसी वक्त पूरे अटलांटिक में सुनामी अलर्ट घोषित करना होगा। वो मैं कर चुका हूँ जेम्स, सबको वार्निंग दी जा रही है। गुड, क्योंकि अभी हमें जरूरत है नेवी की, कोस्ट गार्ड की, नेशनल गार्ड की, जो भी हमें मिल जाए, क्योंकि जब वो लहर टकराएगी तो वो सबको ले डूबेगी। हमारे पास कितना वक्त है? जहाँ तक मेरा ख्याल है ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे वार्निंग सेंटर से कनेक्ट करो। उन्हें जल्दी से जल्दी डार्ट रीडिंग की जरूरत होगी। हमें जानना होगा कि ये कितनी तेजी से बढ़ रही है, और मुझे सारा डेटा भेजो जल्दी से, वक्त कम है। सर, समुद्र में शिप्स का क्या होगा? उन्हें कुछ नहीं होगा। सुनामी जमीन के पास आकर ही तेजी पकड़ती है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह सच नहीं है कैप्टन। हो सकता है सतह पर रहने वाले शिप ठीक हो, पर पानी के नीचे हर चीज अफेक्टेड होगी। ये नॉर्थ अटलांटिक है। आइस? एग्जैक्टली। आइसबर्ग पानी की सतह के हजारों फीट नीचे तक फैला रहता है। अगर किसी लहर से टक्कर हुई तो जहाजों को जोरदार धक्का लगेगा। मैं समझ गया। एडमिरल सुनो, हमें अटलांटिक के हर शिप को रेडियो के जरिए अलर्ट करना होगा। उनसे कहना होगा कि वो बर्फ से दूर ही रहें। आई रिपीट, उनसे कहिए कि आइसबर्ग से दूर रहें। काम हो जाएगा जेम्स। एक और बात पूछनी है, टाइटैनिक 2 की कोई खबर है? हम सबसे कांटेक्ट में हैं। क्यों पूछ रहे हो जेम्स? ये चेक कर लीजिए कि नेवी उस एरिया पे कहाँ है। उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि तैयार रहें। कॉपी दैट। सर, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब क्या डायरेक्शन है? लैटिट्यूड 40 डिग्रीज 46 नॉर्थ, लॉन्जिट्यूड 50 डिग्रीज 14 वेस्ट। ठीक है, सेटिंग्स कंफर्म करो, चार्ट प्लॉट करो। बिल्कुल सर। इस सब को फुल स्पीड में आगे बढ़ाओ। मैं कोस्ट गार्ड बोल रहा हूँ। पूरे नॉर्थ अटलांटिक में सुनामी अलर्ट इशू कर दिया गया है। रिपीट, देयर इज एन ओशन वाइड सुनामी अलर्ट इन नॉर्थ अटलांटिक। पता है, टाइटैनिक को 6 बार आइसबर्ग्स की वार्निंग दी गई थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। तभी तो वो हाल हुआ है ना। एनीवे, तुम हेडन के बारे में। इन्फर्मरी। लेडीज, तुम में से कोई डेक पर आ जाओ। डॉक्टर, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक डेक पर आकर पैसेंजर्स को लोअर डेक्स तक पहुँचाए। अभी आते हैं। पैसेंजर्स को लोअर डेक्स पर क्यों भेजा जा रहा है? वेदर वार्निंग रहेगा, हमें सबको लोअर डेक्स पर पहुंचाना होगा। यस सर। Good evening, ladies and gentlemen. Can I have your attention, please? टाइटैनिक 2 के सारे पैसेंजर्स प्लीज एग्जिट कीजिए इन डोर्स से और एलिवेटर से होते हुए लोअर डेक पर जाइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक ड्रिल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। वार्निंग कब मिली? बस अभी मिली सर। कोस्ट गार्ड ने एक ओशन वाइड अलर्ट इशू किया है। कोस्ट गार्ड? ग्रेट। पर ये हुआ कैसे? ग्रीनलैंड के किनारे से आइस ग्लेशियर कोलैप्स होने की वजह से। आइसबर्ग्स के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन ये आइसबर्ग नहीं है सर। ये 800 माइल पर आवर से आती हुई सुनामी है। और कितना वक्त है? नोआ हमें इन्फॉर्म करने वाला है सर। कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट बनाए रखो। कैप्टन, मुझे लगता है हम डीप वाटर्स में हैं और ये हमारे नीचे से निकल जाएगी। कैप्टन, कोस्ट गार्ड है VHF मॉनिटर्स पे। दिस इज कैप्टन हावर्ड।
कैप्टन हावर्ड, मैं कैप्टन जेम्स मेन है, यूएस कोस्ट गार्ड। क्या खबर है कैप्टन? आपको आसपास कोई आइस फील्ड्स दिख रही हैं? अभी तक तो नहीं सर। सर मैं चाहता हूं आप अपने शिप की डायरेक्शन को रिवर्स कर लें। सर वो लहर पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने साथ बहुत सारे बर्फ के टुकड़े भी ला रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपना शिप वेस्ट में मोड़ ले जल्दी से जल्दी। पानी जितना गर्म होगा बर्फ से टकराने के मौके उतने कम हो जाएंगे। मेरी बात सुनो जेम्स, मैं जानता हूँ तुम्हें फिक्र हो रही है, पर मैं तुम्हें बता दूं ये टाइटैनिक 2 है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आइस डिटेक्टर्स हैं। 500 यार्ड्स दूर तक के आइस क्यूब्स का भी पता हमें चल जाएगा। हेडन, ये लहर 843 माइल्स पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। 500 यार्ड से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही तुम बर्फ से टकराओगे तुम्हारे जहाज के 2 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कह रहे वैसे करो। हमारे पास कितना वक्त है? लहर कितनी देर में टकराएगी? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में। तुम्हारे पास 15 मिनट है, ज्यादा से ज्यादा। Oh my God. 'हमसे कितनी दूरी पर है? नॉर्थ ईस्ट 40 डिग्रीज और हमारी तरफ बढ़ रही है 13 माइल्स की दूरी। इतना वक्त बाकी है? किसी भी पल सर। डाइव सर, हमारे पास वक्त। 5,000 मीटर सर। 2,000 टकराने वाली है। इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाओ। कैप्टन, स्पीड 50 नॉट्स कर दो। हमारी स्पीड ऑलरेडी 40 है। लेकिन ये कम है। मिस्टर वॉच, याद दिला दूं कि इस जहाज के इंजन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर स्पीड बढ़ाई तो। ये बड़ा ही स्पीड के लिए है, जो कहता हूं करो। स्पीड 50 कर दो। यस सर। स्पीड 50 नॉट्स। यस सर। सुनिए, सब अपने पास की डोर्स की तरफ बढ़िए। लोअर डेक पर जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैडम, इट्स गेटिंग क्रेजी। ये हो क्या रहा है? वेदर प्रॉब्लम है शायद। शिप को मोड़ दिया है और वेदर प्रॉब्लम्स की स्पीड बढ़ा दी है। मुझे बस इतना ही पता है। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। एमी, फोन उठाओ। हाय, बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। एमी, मैं हूँ, मेरी बात सुनो। कुछ हो गया है अटलांटिक में। एक सुनामी साउथ की तरफ बढ़ रही है। वो कुछ ही मिनटों में तुम्हारे जहाज से टकराने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोअर डेक्स पर बिल्कुल भी मत जाना। पानी में बहुत सारी आइस भी है जो तुम्हारे शिप की तरफ आ रही है। देखो, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपर डेक्स पर ले जाओ और जहाज के बीचों बीच रहने की कोशिश करो। रेलिंग से दूर रहो। कुछ भी होता देखो तो शांत रहना। लाइफ बोट का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, बी केयरफुल हनी। आपकी बेटी? हाँ, वो शिप की नर्स है। सर, फ्यूल बहुत कम है सर। रिफ्यूल कहाँ से करवा सकते हैं? कैनेडियन कोस्ट गार्ड रीजनल ऑपरेशन सेंट जॉन सर। ओके, वहाँ पहुँचो जल्दी। यस सर।
Speed 50 knots, Captain. Very good. So, engine 1 बंद हो गया है. सबको बंद कर दो. नहीं कर सकते. करना होगा, नहीं तो दूसरा भी खराब हो हम जाएगा. शिप को नहीं रोक सकते. इस शिप में अभी 3 और इंजन हैं. Exactly. आप चाहते हैं तीनों खराब हो जाएं? हम दोनों जानते हैं इस जहाज के इंजन पूरी तरह से तैयार नहीं है. इन्हें ठंडा करना जरूरी है. Turbines. उनसे एडिशनल पावर मिलता है, पर उन्हें अकेले नहीं चला सकते. शिप हिल रही है. तूफान आ गया है. अलार्म बजाओ. Attention, attention. This is your captain speaking. सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी लाइफ वेस्ट पहन लीजिए. सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी लाइफ वेस्ट पहन लीजिए. ये कोई ड्रिल नहीं है. I repeat, this is not a drill. Attention, attention. This is your captain speaking. सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी लाइफ वेस्ट पहन लीजिए. सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी लाइफ वेस्ट पहन लीजिए. ये कोई ड्रिल नहीं है. I repeat, this is not a drill. ये कोई ड्रिल नहीं है. I repeat, ये कोई ड्रिल नहीं है. मुझे भी उसका पता चला. आप लोगों को पता है मैं कुछ नहीं जानती. प्लीज एक मिनट नीचे करिए सर. तुम हर चीज को ठीक से मॉनिटर कर रहे हो ना. बढ़िया. कैप्टन, जल्दी थ्रस्टर्स ऑन करो अभी. जल्दी. हमसे टकराने वाला है. ये एसएस टाइटैनिक 2 है. हमें यूएस कोस्ट गार्ड की जरूरत है. मेडे, मैं रिपीट करती हूँ, ये एसएस टाइटैनिक 2 है. हमें मदद की जरूरत है. टाइटैनिक 2 मैं बोल रहा हूँ. कैप्टन जेम्स मेने, यूएस कोस्ट गार्ड. वहाँ के हालात क्या हैं? सर, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग हमसे टकरा गया है. हमें जल्दी मदद चाहिए. कैप्टन, लगता है एक और बड़ी प्रॉब्लम है. शिप में बहुत तेजी से पानी भर रहा है. स्टारबोर्ड का पूरा हिस्सा नीचे की तरफ झुक रहा है. पूरे शिप में क्रैक्स पड़ गए हैं. स्टारबोर्ड साइड के लाइफ रैम्प से लेकर बोट्स तक सब बर्बाद हो गए हैं.
कितने बर्बाद हुए? सब के सब, यानी शिप की आधी लाइफ बोट्स। और डेक की बोट्स का क्या? वो शो बोट्स हैं, तैर नहीं सकती। और बल्क है? वाटर टाइट बल्क हेड्स ये ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए थे कि जहाज सामने से टकराएगा, ना कि साइड से। तुम कहना क्या चाहते हो? शिप एक तरफ झुकता जाएगा, पानी भरता जाएगा और ये नीचे डूबता जाएगा। कितना वक्त है? हाँ, 2 घंटे या फिर 3, अगर टरबाइंस ठीक रही। टरबाइंस को कुछ हुआ तो शिप डूब जाएगा। आधे घंटे में पूरा शिप पानी के नीचे होगा। ओके, लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू करो, हमारी सारी बोट्स भर लो। औरतें और बच्चे पहले? हाँ, लगता है इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आपको इस शिप से उतरना अभी होगा। नहीं। कम ऑन सर, आपको उतरना ही होगा। चलिए। ओके केसी, फिक्र मत करो। केसी, ओके, फिक्र मत करो। अंदर बैठिए सर। रुको जरा, पैसेंजर्स का क्या होगा? आप उनकी चिंता मत कीजिए, आप अंदर बैठिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ तुम ज्यादा से ज्यादा घायल पैसेंजर्स को इसमें ले जाओ। मिस्टर वॉल्श, प्रोसीजर। मुझे इसकी परवाह नहीं, ये मेरा शिप है, अब जाओ। यस सर। ओके केसी, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो खड़ी हो जाओ। ओके, कम ऑन, गेट अप। हेलहाइम ग्लेशियर से मिलने वाली साइस्मिक रीडिंग सरफेस के नीचे बहुत सारे क्रैक्स इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब बर्फ बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अब कहना क्या चाहती हैं डॉक्टर? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही एक मेगा सुनामी आएगी, जिसके सामने पहली वाली कुछ भी नहीं होगी। कितनी बड़ी? उसके रास्ते की हर चीज बर्बाद हो जाएगी। हमें टाइटैनिक 2 के पैसेंजर्स को वहां से निकालना होगा। हम सर्च और रेस्क्यू प्लान की शुरुआत कर रहे हैं। 40 मील वेस्ट में नेवी का एक डिस्ट्रॉयर है, वो 1 घंटे में टाइटैनिक पहुंच जाएगा। एडमिरल, अब हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हमें अभी उस इलाके में प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भेजने होंगे। कैप्टन, टाइटैनिक के पास जरूरत से ज्यादा लाइफ बोट्स हैं। ऐसा लगता है कि एक और बहुत बड़ा ग्लेशियर कोलैप्स होने वाला है, और अगर एक और तूफान आया तो ये लाइफ बोट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हैंडली मेरी बेटी भी उस शिप पर है। आई अंडरस्टैंड। मुझे मेरी मदद चाहिए। Excuse me. आराम से, धीरे से। All right, ladies first. बेबी क्या हुआ? मैं यही रुकूंगी, तुम इसका ख्याल रखना। ओके, अंदर आओ, जल्दी करो, come on. जल्दी। Ladies. कितनी दूर है? 30 मिनट सर। रिफ्यूलिंग का क्या हुआ? C-130 अभी पहुंचता ही होगा, पर हम रिस्क ले रहे हैं सर।
ओके, उनसे कहो कि पहले इसे रिफ्यूल करें और फिर शिप की तरफ जाए। यस सर। पैटरसन, ऐसा हो चुका है। इस वक्त जितने भी हमारे पास SAR एयरक्राफ्ट हैं, सब उड़ान भरें। सर, क्या बात है ललित? जरा इस पर नजर डालिए। ये तो एक प्री एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेड मॉडल है ना? नो सर, ये लाइव फीड है। जल्दी से दूसरे ग्रुप को लाइफ वेस्ट पहनाओ ताकि उन्हें यहाँ से जल्दी निकाला जा सके। लेडीज, कम ऑन, जल्दी से अपनी लाइफ वेस्ट पहने फटाफट। कम ऑन, ओके, मेरा हैंडबैग। अंदर जाइए। कम ऑन, आप लोग जल्दी कीजिए। सुनो, तुमने केली को देखा? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। जहाँ तक मुझे पता है वो इन्फॉर्मरी में थी। ओके, मैं उसे देखकर आती हूँ। दूर हटो इससे। एमी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक जाओ, तुम हूँ। लाइफ बोट में नहीं, जाओ। मुझे केली को देखने नीचे जाना है। छोड़ो मुझे। वो बहुत नीचे है, तब तक तुम वापस नहीं आ पाओगी। मैं उसके बिना शिप नहीं छोड़ सकती हेजन। ठीक है, मैं भी आता हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है। ये लो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है हटो? तुम अपनी जान बचाने की सोचो और जल्दी से जल्दी लाइफ बोट के पास पहुँचो। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो, चलते हैं। Come on, मुझे दूसरा रास्ता पता है। मैं नहीं बचूंगी। घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक मिनट रुको, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। घाव पर दबाव डालो, खून को रोको। तुम्हें जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। जल्दी। एक क्रेडिट कार्ड, जल्दी मुझे क्रेडिट कार्ड दो। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे तुम्हारे घाव पे पट्टी बांधी। तुम ठीक हो जाओगी। मुझे टेप चाहिए, जल्दी लाओ। लाता हूँ। हरी। टेप है कहाँ? टेप कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अभी बैंडेज कर दूंगी। हाँ, मिल गई। ऑलराइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा केली। ओके, जल्दी करो। सांस लो। केली, ठीक हो तुम? ठीक है, मुझे अपना हाथ दो। हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। आराम से, आराम से, आराम से। मेरे कंधे पे हाथ रखो, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएंगे। बाहर निकलने का छोटा रास्ता कौन सा है? इस रास्ते से हम आए थे, चलो। लेफ्टिनेंट चीफ गेनियर हूँ। अगर कोई मुझे सुन सकता है तो मैं टरबाइन रूम में जा रहा हूँ। हमें भी चलना चाहिए। अगर कोई और आया तो उन्हें अपने साथ ले आना। यस सर। मुझे भी आना है। तुम ठीक हो? या
लोग अंदर चलिए प्लीज, सब लोग अंदर आइए, आइए आइए प्लीज। सब लोग आ गए? ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखें, हम चलने वाले हैं। बस हम पहुंच गए। आराम से। क्या कोई और रास्ता है यहाँ से निकलने का? इस तरफ आओ, हम एलिवेटर से जा सकते हैं। एलिवेटर से? और कोई रास्ता ना। USS Titanic 2, come in. I repeat, USS Titanic 2, come in. I repeat, USS Titanic 2, come in. This is US Coast Guard. Over. कैप्टन मेन। कैप्टन, सुन रहे हो मुझे? हम स्टारबोर्ड की तरफ झुक रहे हैं, शिप 30 डिग्रीज पर है। ओके कैप्टन, आपको सब लोगों को लाइफ बोट से उतारना होगा। आधे से ज्यादा लाइफ बोट रैम्स टक्कर के बाद बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन लाइफ बोट्स डेथ ट्रैप्स हैं। अंदर चलो जल्दी। क्या तुम ठीक हो? आपको समझ आया कैप्टन? एक और वेव आ रही है। Not again. कैप्टन, आप हैं वहां? कैप्टन, Sir, time to review. Coast Guard 6565, हम समझ गए, ड्रोन उतार रहे हैं। Coast Guard 6565, हम समझ गए। कॉपी दैट। जल्दी ऊपर चलो। Pull up! I repeat, pull up! Hang on!
ठीक हो? हाँ। कैली, कैली, कैली। ओके, टेक माय शॉट। क्या हुआ होगा हेडन? ओके। पता नहीं, शायद टर्बाइन्स एक्सप्लोड कर गई है। पूरा शिप आधे घंटे में पानी के नीचे होगा। तुम्हारा खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ। तुम्हें स्टिचेस की जरूरत है। एक बात कहूँ, हम यहाँ से जिंदा निकल जाए, फिर जितने चाहे स्टिचेस लगाना। अब चलो, मैं तुम्हें उठाता हूँ। ठीक है, मेरे हाथ पे पैर रखो। कम ऑन, मेरे 3 गिनने पर, ओके? हाँ, रेडी? ठीक है। 1, 2, 3। कोशिश करो, ये तुम हिल कर नहीं सकती रहा हो। है, पूरी तरह जैम है। शायद शाफ्ट टूट गया है। अब हम क्या करें? मेरा फोन डैड का है। उठाओ। डैड। एमी, क्या तुम लाइफ बोट पर हो? नहीं नहीं, हम फंस चुके हैं। शिप डूब रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं हेडन और कैली के साथ हूँ। हम एलिवेटर में फंस गए हैं। ओके ओके, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना जरा। मदद पहुंचने वाली है और मैं भी। बस तुम्हें किसी भी तरह लाइफ बोट से दूर रहना है। मैं फिर से कहता हूँ, लाइफ बोट से दूर रहना। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हनी, एक और लहर आ रही है, पिछले वाले से बहुत बड़ी। उसके आने पर कुछ नहीं बचेगा। क्या? जब वो आएगी तो पानी में उथल पुथल मचा देगी, कुछ नहीं बचेगा। लाइफ बोट्स भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बस शिप पर ही रहो। लहरें बहुत ताकतवर होंगी और शिप भी स्ट्रांग है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। जेम्स, हमारे पास कितना वक्त है? करीब आधा घंटा। सुनो हेडन, क्या शिप पर डाइविंग टैंक्स भी हैं? हाँ, डाइविंग टैंक्स हैं। उन तक पहुंच सकते हो? शायद हाँ। गुड, उन तक पहुंचो और वहीं रहो जब तक हम नहीं पहुंचते। सुनो, तुमने एक बार कहा था कि तुम भरोसे के लायक हो, तो अब मेरी बेटी को उन टैंक्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। डैड, मुझे बहुत डर लग रहा है। जानता हूँ स्वीटी, कुछ नहीं होगा। मैंने जो कहा है तुम बस वही करो, सब ठीक होगा। अगर मुझे कुछ हो गया? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहा ना, वक्त पर पहुंच जाएंगे हम। गुड बाय डैड। जेम्स, जैसा आपने कहा है वैसा करने पर वो बच जाएगी। ओके, नीचे झुको। ओके, चलो अब निकले यहाँ से। चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे वैक्स दो। ये लो। अब मुझे अपना हाथ दो। कैली, कैली, कम ऑन, मेरा हाथ पकड़ो। आओ, थोड़ा सा ऊपर और आओ। मेरा हाथ पकड़ो। बस थोड़ा और, सीढ़ी को पकड़ लो। ऑलराइट, ओके। कम ऑन, चढ़ती रहो, चढ़ते रहो। ओके, जल्दी करो। चलो चलो, चढ़ती रहो।
हम बस पहुंचने वाले हैं। आजा। Come on. आओ, come on, जल्दी करो। ओके, ओके, मेरे पीछे आओ। दरवाजा अटक गया है। पर ये दरवाजे तो मैनुअली खुलते हैं ना? हाँ, खुलते तो हैं। शिप एक तरफ झुक चुका है। ओके। जल्दी करो। ओके। जल्दी, जल्दी निकलो। मैं नहीं निकल सकती, जगह बहुत कम है। Come on, जल्दी करो। एक भी कोशिश करो। जल्दी करना होगा। जल्दी, दरवाजा बंद हो जाएगा। Come on, come on. यार मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मैं फंस गई हूँ। जल्दी जाओ। अच्छा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आओ। Kelly! No! Kelly! Kelly नहीं! मुझे माफ कर दो। एमी, तुम जो कुछ कर सकती थी तुमने किया। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो इसका मरना बेकार हो जाएगा। ओके? चलो, कम ऑन, चलो यहाँ से। रुको 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 रुको। चलो 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 चलो। पूरा शिप टूट रहा है। आगे चलते हैं। रुको, वो देखो। हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा, हम वापस नहीं जा सकते। ओके, हमें लटक कर जाना होगा। हम गीले हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब तक हम तारों को नहीं छुएंगे, हमारे पैर जमीन से दूर रहेंगे, हमें करंट नहीं लगेगा। राइट? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तुम एक नर्स हो। मैं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। पता लगाने का एक ही तरीका है। आ जाओ। मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। एमी, तुम्हें करना होगा, वक्त बहुत कम है। मेरे हाथ गीले हैं, अगर मैं फिसल गई तो? एमी, अगर तुम नहीं आई तो हम डूब जाएंगे। अब जल्दी करो, जल्दी जंप। ओके? ओके। तुम ये कर सकती हो। कम ऑन। वेरी गुड, देखा? अब चलो, मेरी तरफ आती रहो। कम ऑन।
तुम ये कर सकती हो। गुड। शाबाश, आती रहो। कम ऑन, कम ऑन। तुम पर पहुंचने वाली हो। डरो मत। कीप कमिंग। मेरे हाथ फिसल रहे हैं। मैं गिर तुम जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। उसे पकड़े रखो। मैं फिसल रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पकड़े रखो। मैं फिसल रही हूँ। जल्दी करो। ओके, मुझे अपना हाथ दो। ओके, ओके, ठीक है? तुम ठीक हो ना? चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। आ जाओ। Come on! ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? हाँ। ओके, हम बस पहुंच गए। रुको रुको, सुना? तुमने कुछ सुना? लगता है कोई फंसा हुआ है। हमें मदद करनी चाहिए। हाँ ठीक है, पहले तुम्हें डाइव लॉकर पहुंचा दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं, इतना टाइम नहीं है। ओके, मेरे साथ आओ। कुछ सुनाई दिया? सुन रही हूँ। आवाज तेज हो रही है, हम पास पहुंच गए। दरवाजा खोलना होगा। बचाओ! ये तो जैम हो चुका है। बचाओ! अंदर कौन है? दरवाजा जैम हो चुका है। Oh, damn it! ये नहीं खुल रहा। हमने उसे बाहर नहीं निकाला तो उसका दम घुट जाएगा। मेरी बात सुनो, दरवाजा जैम हो चुका है। कोई और रास्ता ढूंढ सकते हो? नहीं। मेरी बात सुन रहे हो? कम ऑन, मेरी बात का जवाब दो। सारी मेरी गलती है। सब मेरी वजह से। हेडन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सारी गलती मेरी है। सुनो हेडन, तुमने मेरे पापा से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे डाइव लॉकर तक पहुंचाओगे, याद है? तो अब जल्दी चलो। कम ऑन, लेट्स गो। ओके। चलो 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 चलो। कम ऑन, खुल जा। शायद ये आइडिया किसी और को भी आया होगा। अब हम क्या करें? वही जो हम करने आए थे। चलो, अब तुम क्या करोगे? मेरी फिक्र मत करो। पर पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। तुम इसे पहन लो एमी। जल्दी। जल्दी से इसमें पैर डालो, जल्दी। हरी अप। Watch out. जल्दी से लॉकर में चलो।
पहुंचेंगे? हम करीब है सर। क्रैश साइट से 30 माइल ही दूर है। क्या हम पहुंच जाएंगे? मैं कोशिश करूंगा। एमी, तुम ठीक हो? क्या हुआ था? शिप पलट गया है। पूरे जहाज में पानी भर चुका है। तुम हिल सकती हो? उठने की कोशिश करो, हमें निकलना होगा। मुझे अपना हाथ दो। ओके, हमें यहाँ से निकलना है। चलो चलो चलो। तुम ठीक हो ना? लगता है दरवाजे के बाहर कुछ अटक गया है। अब हम क्या करेंगे? शिप में पानी भरता जा रहा है। हमारे पास 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं है। ओके, तुम इसे पहन लो। ओके, घूमो। ये लो। ये शिप का नक्शा है। अगर वो लोग डाइविंग फैसिलिटी तक पहुंच गए हैं तो उन्हें वहां होना चाहिए। कोई फायदा नहीं, ये हिल भी नहीं रहा है। हर डाइविंग सूट में एक इमरजेंसी अलर्ट यूनिट होता है। वो काम कैसे करता है? वो SOS सिग्नल भेजता है SAR हॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी पर। ये रहा। ओके, एजेंट, ये पानी बहुत ठंडा है। फिक्र मत करो, ये सूट तुम्हें गर्म रखेगा। और तुम्हारा क्या होगा? इस वक्त ठंड की बजाय चिंता करने के लिए और बहुत कुछ है। मैंने अभी अभी लॉस्ट डाइवर बीकन को पिकअप किया है SAR फ्रीक्वेंसी पर। लगता है कि सिग्नल टाइटैनिक 2 से आ रहा है। कितना नीचे जा सकते हैं? ओके, सुनो, मैं ये वेट सूट निकाल रही हूँ। सोचना भी मत। एजेंट, इस बारे में भूल जाओ। एजेंट, तुम्हें ठंडे पानी में कुछ हो सकता है। उससे पहले मैं डूब जाऊंगा। ओके, तो फिर हम एयर टैंक शेयर करेंगे। हम बारी बारी से सांस लेंगे। नहीं। क्यों? उससे पहले मैं ठंड से मर जाऊंगा। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? ओके, ध्यान से सुनो। इस शिप में एयर पॉकेट्स हैं, वाटर टाइट रूम्स हैं। उससे वो धीरे धीरे डूबेगा। इस टैंक की हवा आधे घंटे तक रहेगी और तब तक मदद आ जाएगी। रुको रुको, मुझे ऐसा नहीं। शायद उन्हें वो सिग्नल मिल गया होगा। 1 मिनट वो तुम्हें रुको। ढूंढ सकते हैं। तुम्हारे क्या होगा? मैं डूब जाऊंगा। अगर मदद जल्दी आ गई तो मुझे बचा लेंगे। नो, यही एक रास्ता है। नो नो नो, मेरी बात सुनो दिमाग से। अगर हमने टैंक शेयर किया तो मैं पहले ही ठंड से मर चुका हूंगा। ऑक्सीजन वेस्ट होगी। इतने ठंडे पानी में मेरा खून जम जाएगा। इस टेम्परेचर में शायद मैं बच भी जाऊं, पर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं नहीं बचूंगा। ओके? ये सब मेरी गलती है एमी। नहीं। कम ऑन, सिलेंडर ऑन कर देता हूं। आपका प्लान क्या है? उसे ढूंढना है। आपको पता भी है आपको कहाँ जाना जहाँ है? जाना होगा जाऊंगा। जेम्स, जैसे ही शिप नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा। जानता हूँ जानता हूँ जानता आप हूँ समझ नहीं रही, 60 मीटर नीचे जाते ही। जानता हूँ, मुझे उसका भी ख्याल रखना होगा। सुनो, तुम इसका एक कोना पकड़ो और इसे ढीला छोड़ो। अब ये किस लिए है? वापसी का रास्ता ढूंढने के लिए। ये रस्सी 1000 फुट लंबी है। यहाँ से ढीली छोड़ दो और यहाँ से पकड़े रहो। और रस्सी कम पड़ गई तो फिर मैं मर जाऊंगा। रस्सी काट देना। आप तैयार हैं सर? मैं जा रहा हूँ।
आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। नहीं, नहीं, पर अब तो तुम यहाँ। हाँ, शायद मैंने वो कर लिया जो मैं करना चाहता था। ऑलराइट एमी, अपना ओके, अपने रेगुलेटर्स भी ओके। आप जंप कीजिए। आपकी सीट के नीचे एक लाइफ राफ्ट है, प्लीज जल्दी कीजिए। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं जो कर सकता हूं करूंगा, आप कूदिए। मैम जल्दी कीजिए, जंप।
Left here, no comfort to be found. Standing at the water's edge. Sometimes I feel your presence near, and I just wonder what it all means. I was a fool to believe that we could live forever, and now that you're gone, still you carry on, a ghost in my dreams. Strange times, lost and